नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग कक्षा 11 में विशेष और व्यापक रूप से सम्मिलित चैप्टर अनुक्रम व श्रेणी की बात को आगे बढ़ाएंगे। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि कक्षा 11 के अंतर्गत श्रेणी में आप लोग 3 चीजें पढ़ते हैं। एक चीज समांतर श्रेणी है, अगला गुणोत्तर श्रेणी है और इसके आगे विविध श्रेणियां। यह बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि समांतर श्रेणी जो आप पढ़ेंगे वह कक्षा 10 में भी थी। तो जो कक्षा 10 के छात्र हैं उनके कोर्स में श्रेणी में समांतर श्रेणी है, उसका 80% भाग हम 10 में पढ़ते हैं, 20% थोड़ा सा बढ़ा हुआ भाग और मिल जाता है तो 11 की समांतर श्रेणी कंप्लीट हो जाती है। अर्थात जो भी छात्र 11 के हैं जो अनुक्रम व श्रेणी पढ़ रहे हैं, अपने अनुजों, शुभचिंतकों, आसपास उपस्थित जो भी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं उन्हें इस बात से अवगत कराएं कि जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी का जो हिस्सा पढ़ रहे हैं वह कक्षा 10 में भी है। इसलिए मैं पढ़ता हूं तो आपको भी पढ़ना चाहिए। हाँ, कुछ लोग इस नाते से 11 के छात्र ध्यान नहीं देते कि हम 10 में पढ़ चुके हैं। उन छात्रों से विशेष आग्रह है कि यह चैप्टर हमारी समझ को मजबूत करने के लिए है। अगर 10 की बात पर्याप्त होती, उसकी सवालें पर्याप्त होती तो 11 में उसके आगे से बात होती है। लेकिन आप देखेंगे और मैं देखता हूं, देख ही रहा हूं कि 11 में 10 से जो चीजें आई हैं, जो भाग 10 में सम्मिलित है, उसकी सवालों का स्तर बढ़ा हुआ है। और इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें, पूरी समझ विकसित करें। 11 में चैप्टर है इसलिए हमारी नोट्स तो व्यवस्थित होनी ही चाहिए। 10 में पढ़ रखा है फिर भी हमको ध्यान से अपनी नोट्स को व्यवस्थित तरीके से बनाना है, पढ़ना है। ठीक है ना? चलिए, तो अभी तक की चर्चा में हम लोग बड़ी तेजी से पढ़ रहे हैं। टाइप 3 हो चुका है ना? टाइप 4 भी हो चुका है। हम लोग टाइप 3 में शायद भाग 4 पढ़ चुके हैं। अब मैं उसके आगे की बात करता हूं, भाग 5 की। ठीक है? इसके पहले के अभ्यासों को, विषय वस्तु को पढ़ने के लिए आपको पहले के वीडियो देखना ही होगा। जो भी वीडियो देखें, मैं बार बार कहता हूं, 12 वालों से आग्रह करता हूं, आपसे भी कर रहा हूं, 3 बातों का ध्यान दें। पहली बात, जो भी बातें आपको पूछनी हो, जो भी होमवर्क आपको दिखाना हो, चेक कराना हो, आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें। जो भी सवाल लगाया है उसकी फोटो खींचकर इस पर भेजें। मैं चेक करके आपको बताऊंगा आपने सही किया है अथवा नहीं। दूसरी बात, कुछ छात्रों के कमेंट क्वालिटी को लेकर आते हैं तो उन्हें मैं बताऊं कि आप जब वीडियो देखते हैं तो एकदम किनारे दाहिनी ओर 3 बिंदु दिखते हैं, आप उन बिंदुओं पर क्लिक करें तो क्वालिटी लिख कर आएगा और उसके साथ ही कुछ इस प्रकार से अंक आते हैं। तो जो जानते हैं अच्छी बात, जो नहीं जानते हैं वह क्वालिटी को बढ़ाने के लिए इन विकल्पों में से कोई अधिकतम विकल्प चुन सकते हैं। ठीक है? अधिकतम विकल्प चुनेंगे, आपकी क्वालिटी ठीक हो जाएगी और आवाज आपको दुरुस्त सुनाई दे, इसके लिए आपको हेडफोन
या ईयरफोन का इस्तेमाल करना चाहिए। उससे 2-3 बातें होती हैं कि आपका दिमाग जो सुन रहा है उन्हीं बातों पर गंभीरता से विचार करने लगता है, गहनता से विचार करने लगता है। तो अपने सवालों को चेक कराइए इस व्हाट्सएप नंबर पर। क्वालिटी को ठीक करने के लिए इन 3 बिंदुओं पर क्लिक करके क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं और हेडफोन और ईयरफोन के माध्यम से आवाज के स्तर को ठीक ढंग से सुन समझ सकते हैं, जिससे आप गंभीरता पूर्वक विषय वस्तु पर विचार कर सकें, उसे समझ सकें। चलिए, तो टाइप 3 के भाग 5 में किस प्रकार की सवालें पूछी जाती हैं 1-2 मैं करूंगा और शेष आपको होमवर्क के लिए मैं दूंगा। क्वेश्चन देखिएगा कैसे पूछता है। पूछता है श्रेणी 76, 72, 68 ... का कौन सा पद शून्य है। ठीक है, पहले हम लोग इसी प्रश्न को करते हैं, कौन सा पद शून्य है। तो हम इसको हल कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। कह रहा है कौन सा पद, मतलब पद का कौन सा क्रमांक शून्य है। तो हमें तो नहीं मालूम कि 10वां क्रमांक शून्य होगा, 12वां क्रमांक शून्य होगा। तो जब नहीं मालूम कौन सा क्रमांक शून्य होगा तो मान लेंगे, माना कौन सी श्रेणी जो दिया है 76, 72, 68 ... का कौन सा, तो मैं कहता हूं nवां पद। मैं मान लेता हूं, शुरू में लिख दिया है माना श्रेणी 76, 72, 68 का nवां पद शून्य है। तो जब हमें पद ही नहीं मालूम है तो हम मान लिए कि nवां पद शून्य है, अर्थात tn बराबर 0। ठीक है ना। तो कौन सा पद शून्य है हमें नहीं मालूम था, हमने nवां पद मान लिया। nवें पद को tn से प्रदर्शित करते हैं और उसी को हमने मान लिया 0। ठीक है ना। चलिए आगे बात बढ़ाएं। इस श्रेणी का कुछ आपको दिखता है, क्या देखना चाहते हैं। मैं पूछूं आपसे प्रथम पद, तो आप कहेंगे वह तो दिखाई ही देता है कि पहले पद लिखा हुआ है 76, तो वही प्रथम पद होगा। सार्वंतर किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो आप बिल्कुल कहेंगे सर हम लोग कक्षा 10 में पढ़े हैं, डी से वहां प्रदर्शित करते थे तो यहाँ भी करते ही होंगे। बिल्कुल सही जवाब है ना। कैसे आता था, तो कहेंगे सर वहां तो हम लोग T2 - T1 करते थे। तो मैं पूछूं आपसे क्या वही एकमात्र तरीका है, तो आप कहेंगे नहीं, T2 - T1 से भी आएगा, T3 - T2 से भी आएगा। तो चलिए आसान यहां से पड़ेगा। T2 कितना है 72, T1 कितना है 76। 72 में से 76 जाएगा, कम से ज्यादा घटा रहे इसलिए माइनस में 72 और 4 76। ठीक है, सार्वंतर हो गया। अब समांतर श्रेणी के लिए सूत्र एक ही बताया गया है मुख्य रूप से। क्या क्या बताया गया, Tn बराबर क्या, a + n - 1 × d। तो nवां पद दिया नहीं है, हम मान लिए कि nवां पद क्या है 0। a माने प्रथम पद कितना दिया 76 प्लस n - 1 d की जगह -4। सरल किया जाए 76 हो गया। अच्छा 76 को इधर ले आते है ना, 0 - 76 बराबर प्लस माइनस का -4 n - 1। 0 का कोई मतलब नहीं है, -76 बराबर -4 n - 1। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा कि नहीं। और वह जो 4 गुणा में था इधर आया भाग में, तो 4 से 76 काटेंगे 19, n बराबर 19 + 1 और n बराबर आ गया 20। तो nवां पद 0 है हम माने थे, तो अतः क्या स्पष्ट हुआ, लिखेंगे अतः स्पष्ट होता है कि क्या 20वां पद, हम क्या माने थे nवां पद, n की जगह क्या आया 20, तो 20वां पद 0 होगा। 20वां पद
शून्य होगा। समझ में आ गई बात? चलिए आगे सवाल करें। ये तो एक मॉडल की सवाल थी। तो जहां पर कल की बात समाप्त हुई थी, पिछले वीडियो समाप्त हुआ था, वहां पर आप अगली घड़ी लिखेंगे भाग 5 और ये सवाल नोट कर लेंगे। समझ में आया ना? तो कौन सा पद शून्य है? तो हम मान लिए nवां पद शून्य है, अर्थात tn बराबर 0। क्यों? क्योंकि nवां पद ही tn से प्रदर्शित किया जाता है। कई बार चर्चा हो चुकी है। श्रेणी का पहला पद 76 है, सार्वंतर कैसे आता है? t2 माइनस t1 से। 72 में से 76 घटाएंगे, 4 आएगा, वो भी माइनस चिन्ह में। क्यों? क्योंकि 76 ज्यादा है और उसका चिन्ह माइनस का। सूत्र समांतर श्रेणी में अभी तक तो यही है, tn 0 है, a माने प्रथम पद 76, n-1 जैसा था वैसा ही, d की जगह -4। इसको इधर ले आए, -76 हो गया, ये माइनस प्लस का माइनस हो गया, 4 था है, n-1, माइनस से माइनस खत्म, 4 से 76 को काटे 19, ये -1 उधर गया, +1 हो गया, 19 1 20। तो स्पष्ट हो गया कि 20वां पद क्या है? शून्य है। ठीक है। इसी मॉडल में एक प्रश्न बनता है, और करूं उसको? चलिए सवाल पहले लिख दूं। ठीक है। क्वेश्चन ये है, क्या 302 श्रेणी 8, 15, 22 ... का कोई पद है? पूछ रहा है कि जो श्रेणी है 8, 15, 22, इसमें कहीं आगे 302 आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा तो किस नंबर पर आएगा, है ना? तो हम इसको कैसे करते? एकदम ऐसे ही करते हैं जैसे इस सवाल को किए थे। ठीक है। हम कैसे लिखेंगे? का कोई पद है कि नहीं, ये कैसे तय होता है? हम पद की संख्या निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद 302 है? तो एकदम वैसे ही मान लिए थे, यहाँ nवां पद शून्य है, यहाँ मान लेंगे nवां पद 302 है। अगर n का मान इस प्रकार से धनात्मक संख्या आई, धनात्मक प्राकृतिक संख्या, सीधे सीधे प्राकृतिक संख्या आई, यदि n प्राकृतिक, यदि n का मान प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से शुरू हो, 2, 3, 4 एक एक करके आगे बढ़े, धनात्मक होती हैं, बटे में नहीं होती है ना। 1 के बाद 2 ही आता है, 2 के बाद 3 ही आता है, बटे बटे का कोई लफड़ा नहीं है। तो अगर n का मान धनात्मक प्राकृतिक संख्या हुई, धनात्मक पूर्णांक आया, प्राकृतिक संख्या आई, तब तो वह पद होगा, अन्यथा पद श्रेणी में नहीं होगा। चलिए हम हल करते हैं, देखा जाए वो है कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे, माना 302 श्रेणी, कौन सी श्रेणी? 8, 15, 22 ... का nवां पद है, अर्थात क्या? tn बराबर 302। फिर वही बात जैसे करते थे इस श्रेणी का, क्या क्या लिखते हैं? प्रथम पद माने जो पहले दिखता है, a से प्रदर्शित किया जाता है 8। सार्वंतर किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो सार्वंतर तो d से प्रदर्शित किया जाता है। कैसे आता है? t2 माइनस t1 से। तो 15 माइनस 8 माने 7। समांतर श्रेणी के लिए सूत्र है कुछ, एकमात्र सूत्र अभी तक जो पढ़ा गया, क्या? tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। tn माना गया है कितना? 302, a का मान 8 है, n-1 d की जगह 7। 302 माइनस में 8, n-1 इंटू 7। जब 302 में से 8 घटाएंगे तो 2 कम होगा, तो पहले 300 हो जाएगा, फिर 6 और कम करेंगे, 294 बराबर n-1 गुणित 7। वह जो 7 का गुणा है इधर आएगा, भाग हो जाएगा, होगा कि नहीं? 7 चौक 28, 1 29, 7 दूनी 14, तो n-1 बराबर 42 है, तो n बराबर हो जाएगा 42 प्लस 1, n बराबर 43, है ना।
तो अभी तो ये नहीं पूछा था कौन सा पद 302, पूछा क्या 302 श्रेणी का कोई पद है, तो हम लोग यहां लिखेंगे क्या, इससे स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है क्या कि 302 श्रेणी 8, 15, 22 डॉट 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 में है, और यह मतलब 302 इस श्रेणी का 43वां पद है ना। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो कौन सा पद शून्य है, तो मान लेंगे नवा पद शून्य है, फिर हल कर लेंगे। पूछेगा श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा, तो हम मान लेंगे कि आएगा किस नंबर पर, nवें नंबर पर। अगर n प्राकृतिक संख्या है, यदि n पदों की संख्या प्राकृतिक संख्या है तब तो वह आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो इस बात को नोट में लिख लीजिए, अभी मैं लिखवा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। आज आप यहां शुरू करेंगे, ये पहला उदाहरण, ये हो गया आपका दूसरा उदाहरण। नोट में कौन सी बात लिखनी है, ध्यान से सुनिए, और उसी के साथ यह भाग 5 आपका समाप्त हो जाएगा मेरी दृष्टि में। और मैं इसलिए आपको फिर 3 सवालें दूंगा, 3-4 सवालें। नोट में क्या लिखना है, इस प्रकार की सवालों में इसके जस्ट बाद लिखिएगा, तब समझ में आ जाएगा कि इस माने किस। तो इस प्रकार की सवालों में यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो या प्राप्त हो, तो दिया गया पद श्रेणी में होता है, दिया गया पद श्रेणी में होता है, अन्यथा नहीं। ठीक है ना। अगर यहां बटे बटे होता, कट ना पाता साथ से पूरा, तो पूर्णांक होता ही नहीं, धनात्मक पूर्णांक होता ही नहीं, बटे में आता, तब वह श्रेणी में नहीं होता। ठीक है, तो 3 सवाल दूं आपको, बोलिए भाई। ठीक है, दे रहा हूं क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, तो मैं कहूं आपसे क्या 52 इस पर आधारित है, पहले वाले नहीं, इस पे। क्या 52 श्रेणी 1, 4, 7 डॉट 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 का कोई पद है। अगला क्वेश्चन, क्या 184 श्रेणी 3, 7, 11 डॉट 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 का कोई पद है। और यह भी लिखा इसमें, उत्तर को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। जब कारण देना होगा तो क्या बताएंगे, यहां लिखेंगे कि चूंकि पदों की संख्या n एक धनात्मक प्राकृतिक संख्या है, अतः 302 श्रेणी में उपस्थित है। और नहीं तो फिर लिखेंगे चूंकि पदों की संख्या n का मान एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह श्रेणी में उपस्थित पद नहीं है। ठीक है ना, ऐसा करेंगे। और आपको बता दूं कि पहले वाले पर आधारित, पहला वाला क्या था आपका, कि कौन सा पद शून्य है ना, तो श्रेणी 8, 11, 14 डॉट 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 का कौन सा पद 86 है, कौन सा पद 86 है। एक प्रश्न और,
श्रेणी 14, 21 डॉट 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 14 का और ले लेते हैं 14, 21, 28 डॉट 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 का कौन सा पद 98 है। एक प्रश्न और श्रेणी 4, 9, 14 डॉट 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 का कौन सा पद 104 है। तो आज भाग 5 की बात समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम लोग 2 भाग कवर करेंगे, भाग 6 और भाग 7। तो उस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे, भाग 6 और भाग 7 पर चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग सभी वीडियो देख डालिए, नोट्स बना डालिए, होमवर्क कर लीजिए, किताब में उस टाइप की जितनी सवालें हो कर लीजिए, उनको इस नंबर पर व्हाट्सएप करके चेक करा लीजिए। इन सवालों को भी कॉपी में, रफ कॉपी नहीं, फेयर कॉपी में जहाँ थ्योरी लिख रहे हैं वहां पर व्यवस्थित तरीके से हल कर लीजिए। अपना काम व्यवस्थित होना चाहिए। वैज्ञानिक जो छात्र रहता है, विज्ञान का जो छात्र रहता है, उसकी किताबें व्यवस्थित, कवर युक्त, कॉपियां व्यवस्थित, है ना, सब कुछ व्यवस्थित, उसके कपड़े पहनने का तरीका व्यवस्थित, उसके बोलने का तरीका व्यवस्थित। वह सार गर्भित बातें बोलता है, इजुल फिजुल की बातें नहीं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के अपना जीवन शांतिपूर्ण तरीके से स्वस्थ रहते हुए जिए। इसी मंगल कामना के साथ आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। तब तक के लिए अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्कार।